मैंने खुद को बदल दिया है, उस गौहर को मार डाला है मैंने। तुम भी अपने दिल से मैल निकाल दो, जितना जहर भरा है निकाल के फेंक दो अपने दिल से। वैसे इतना महंगा तोहफा उसने तुम्हें दिया क्यों है? क्यों? उसने तो अपनी माँ का जेवर तुम्हें और अफशां को भी दिया है। फिर और वैसे भी उसका दिल चाहा तो उसने मुझे दे दी। ये तो अल्लाह की करनी है। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी, पता है, कि मुझे भी कोई हीरे की अंगूठी दे। बस जी, इंसान सोचता कब है और हो कब जाता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसके पीछे ना उसकी कोई बहुत बड़ी चाल होगी, कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। मुझे तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है आपका दोस्त उमर? भाई पूरा दिन उसी के साथ तो स्पेंड किया, बल्कि मैं सोच रही हूँ कि काश आपकी सजेशन पे अमल कर लेती तो आज उससे बच जाती। कहा था ना मैंने। अभी कहाँ है साहबजादे? अपने कमरे में स्टडीज कर रहे हैं। गुड। यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है क्या? नहीं। पता नहीं क्या मसला है, मैंने सिम एक्टिव की है लेकिन सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। दिखाएं। कभी कभी हैंग भी हो जाता है ना। मेरे ख्याल में रीस्टार्ट करके देखते हैं। सिम नहीं डाली थी? हाँ। ये देखें, आ गए सिग्नल। शुक्र है, थैंक यू। मैं ऐसे परेशान हो रही थी। You're welcome। हो जाता है बस कभी। अस्मा, अस्मा, जी साहब। ये देखा तुमने? इसे प्यार से उठाओ और संभाल कर रख दो। जी। आइंदा भी दुआ की कभी कोई चीज मिले, चाहे छोटी से छोटी क्यों ना हो, उसे प्यार से संभाल कर रख दिया करो। जी बेहतर। सैलेड चाहिए? Have some? ये टेस्ट तो बिल्कुल राबी के खाने में हुआ करता था। अस्मा जी। ये खाने के साथ क्या किया तुमने आज? क्या क्या मैंने किया? खाना तुमने बनाया? नहीं, सुंदस बीबी ने बनाया है। आई एम सॉरी अगर खाना आपको अच्छा नहीं लगा तो। नहीं नहीं, आप नहीं जानती आपने कितना मजेदार खाना बनाया है। मुझे समझ नहीं आ रही आपको खाना पसंद आया या नहीं। सीरियसली बहुत मजे का है। आई मीन इट। थैंक यू। खाओ। इट्स वेरी टेस्टी। थैंक यू। वैसे हैरत की बात है, आजकल की लड़कियां तो किचन में जाना पसंद नहीं करती, और आपने इतना अच्छा खाना बनाया। एक्चुअली आई लव कुकिंग, बल्कि घर के सभी कामों में मुझे बहुत मजा आता है। लाइक इट। It's nice। जर्मनी में भी मैं सारे काम खुद ही किया करती थी। अम्मी, जब मैं पैदा होने वाली थी तो आपको बेटी की ख्वाहिश थी या बेटे की? फिर बेटा हो या बेटी,
बस अल्लाह से ये दुआ थी कि जो भी हो साथ खैरियत के हो। तब कैसा एहसास होता था? बहुत खूबसूरत। सब ठीक है? जी तो फिर क्या बात है? नहीं, वो बस ऐसे ही। वो बात करो जो तुम्हारे दिल में। आंटी और गुल को बच्चे के बारे में बात करते सुन। गुल बहुत खुश है माशाल्लाह। मैं इसका साथ अपनी अम्मी को बता रही थी। पता नहीं खुदा ने अब तक मुझे क्यों इस नेमत से महरूम रखा है। अल्लाह पाक की क्यों मसलियत होगी अफशा? बेशक। क्यों परेशान हो रही हो? दिल छोटा मत करो। वो लड़कियां कितनी खुश नसीब होती हैं जिनको ये खुशी नसीब होती। उस वक्त उनके पास उनकी माँ होती। लेकिन साकिब, मेरे पास तो मेरी माँ ही नहीं है। मैं ये सोचती थी कि जब ये वक्त आएगा वो मेरे लाड उठाएंगी, ये बात सुनेंगी, मुझे समझाएंगी। मायूस मत हो। अगर अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में औलाद लिखी है तो तुम्हारे लाड उठाने और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आप भी माँ की तरह हैं। शुक्र अल्लाह का। बहुत शुक्र है। रोना नहीं। शाबाश। अब तुम मेरा रवैया देखोगी। अच्छा बहस मत करें, खाना खा लें आकर। मुझे खाना नहीं खाना है। उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरा दिमाग मत खराब करो। आप भी मेरा दिमाग मत खराब करें। मुझसे चाहे जिस तरह भी बात कर लो, लेकिन अपनी माँ से बात करने का ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा। अम्मी का दिमाग काम करना बंद हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा कि उनको इन हालात में क्या करना चाहिए। तो मैडम का मूड ऑफ है। चलो इससे पहले तुम कुछ कहो भाई, मैं ही सॉरी कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, आज बहुत बिजी था, कॉल पे बात नहीं कर सका। ऐसी किसी बात पर मूड ऑफ नहीं है मेरा। फिर क्या हुआ? आप ये क्या चाहती हैं आखिर? क्या कर दिया आपने? देखिए हसन, मेरे और अम्मी के बीच में लड़ाई झगड़ा चाहे कुछ भी हो, आप ही बीच में दखल अंदाजी करना क्यों शुरू हो गए हैं?
क्या दखलंदाजी की आपने? ये गुलरुख जरूर हसन के कान भरने में लगी होगी। इसमें ऐसा क्या गलत था? तो अच्छी बात है। अगर आप उस वक्त आपी की बात मान लेते, सुन लेते, तो आंटी से माफी मांग लेते, आप माँ बेटी में प्यार ही बढ़ता ना। आपी ने कोई नफरत डालने वाली बात तो नहीं की। लेकिन वो देखो गुल, आप ये खुद को पहले से बहुत बदल चुकी हैं, कि दिख भी रहा है और नजर भी आ रहा है सबको। और आंटी खुश हैं आप ही से। तुम भी प्लीज उनकी बात को नेगेटिव ना लो। आंटी ने भी उन्हें दिल से एक मौका दिया है ना, तुम भी उन्हें दिल से एक मौका दो। उनकी अच्छाई को एक्सेप्ट करो, तुम नाउम्मीद नहीं होगी। लेकिन हसन आप देखो गुल, मुझ पर ट्रस्ट करती हो ना, मेरी बात मान लो। शाबाश हसन, शाबाश। मेरे भाई यही चाहती थी मैं तुमसे। तो आप सिर्फ सुंदर की शादी तक के लिए घर देखना चाह रही थी? हाँ बेटा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ना तो आप यहाँ के सिस्टम से वाकिफ हैं, ना लोगों को जानती हैं। इतना आसान नहीं होता। और जिस लड़के से आप अपनी बेटी का रिश्ता करने जा रही हैं, वो है कौन? हमारे जानने वालों में से किसी ने रिश्ता बताया। अच्छा, तो आप जानती हैं उन लोगों को, भरोसे वाले हैं? बहुत पुराना जानते हैं हम उन्हें। वहाँ जर्मनी में काफी अरसे से हमारी जान पहचान है। जिस तरह उन्होंने लड़के के बारे में बताया, तो मैं चाह रही थी कि एक दफा जाके हम लड़के से मिल लें। तो वहाँ जर्मनी में रिश्ता क्यों नहीं किया? मिले हैं बेटा, लेकिन वहाँ के लड़कों से रिश्ते के लिए ना तो सुंदस राजी है और ना ही मेरा दिल मान रहा। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। और इस सिलसिले में आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए, अपना बेटा समझकर आप कुछ भी कह सकती हैं। और अगर ये रिश्ता आपको समझ में आ गया, तो सुंदस की बारात इसी घर से जाएगी। बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? जब बेटा कह रही हैं तो फिर बात खत्म हो गई। और सच बात तो यह है कि आप लोगों के यहाँ होने से मुझे भी बहुत सुकून है, बहुत अच्छा लग रहा है। उमर भी बहुत खुश है और सुंदर से उसकी दोस्ती भी बहुत हो गई। जीते रहो, खुश रहो बेटा। क्या हुआ? कौन सी टैबलेट खा रही हैं? तुम यहाँ? दूध गर्म करके लाई थी ना आपके लिए। हाँ, बस वो सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। दरअसल वो गुल की बातें ना अभी तक मेरे सर में घूम रही हैं। मैंने आपको समझाया भी था, क्यों परेशान हो रही हैं आप इतना? दरअसल गुल मेरे पास आई नहीं ना, शायद उसी की वजह से सर में दर्द हो रहा है। आप दूध से ले लें, ज्यादा बेहतर। गर्म गर्म दूध है।
कहती तो वैसे गुल भी गलत नहीं है, इसका हद से ज्यादा अच्छा होना ऐसे ही तो नहीं। क्या करूं क्या करूं, ये चली जाती तो दूध फेंक देती। ये क्या हरकत की है गौर? शुक्र है मैंने देख लिया, एक्सपायर डेट की मेडिसिन है ये। हाय अल्लाह, इस तरह मत करें, आपको देख के दवा खानी चाहिए ना। आपको पता है रिएक्शन भी हो सकता था इसका, आपकी जान भी जा सकती थी। आप जाएं कमरे में, मैं आपके लिए दूसरी दवा लेकर आती हूँ। आप देखो ना, तुम थी तो तुमने मेरी जान बचा ली, वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं, बहुत अहम हैं। अम्मी के बाद आप ही तो हैं उनकी जगह यहाँ पर। यही बात तो मैं गुल को समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो क्यों तुम पे शक करती है। वो ऐसा सोचती है कि शायद तुम अच्छा बनकर हम दोनों की कभी भी किसी भी वक्त जान ले लोगी। वक्त के साथ समझ जाएगी वो भी, आप उसकी इतनी टेंशन मत लें, वरना आपके सर का दर्द बढ़ जाएगा। आप कमरे में जाएं, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ। जी दीदी, खुश रहो। शुक्रिया तुम्हारा बहुत। फला ये सर का दर्द, या अल्लाह इस सर के दर्द से निजात दे दे, वरना मैं मर जाऊंगी। गुलरुख को सीधा किए बगैर तुम्हें मरने नहीं दूंगी मैं। अभी तो बहुत मजे लेने हैं मैंने, आंटी। तुम क्या हुआ अभी? आप मुझे देख के परेशान क्यों हो गई? नहीं तो। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ ठीक हूँ। ये मेडिसिन? ये मेडिसिन आंटी की ना तबीयत खराब थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था तो वो लेकर आई थी। वो तो शुक्र है मैंने देख लिया, वो एक्सपायर्ड मेडिसिन खा रही थी। मैंने भी उनको अपने कमरे में भेजा है, अभी तो गई है यहाँ से सर पकड़े हुए। मैंने उनको दूध गर्म करके दिया था, मैंने कहा कि मैं उनको मेडिसिन दे देती हूँ दूसरी। तुम्हारे पास है कोई सर दर्द की दवा? हाँ होगी। बल्कि तुम रहने दो, मेरे पास है, मैं अपने पास से दे दूंगी। पानी लेने आया था मैं। अच्छा, उनको तो मैंने भी दूध गर्म करके दिया है। तुम ना गुलरुख को बोलो कि वो भी रोज सोने से पहले दूध पिया करे, उसके लिए बहुत अच्छा है। मुझे बता दो, मैं उसको पहुंचा दिया करूंगी गर्म करवा के। ठीक है आपकी, थैंक यू। अरे थैंक यू किस बात का? बस ऐसे ही। पागल। जहाँ तक मैं तुमसे मिली हूँ, तुम्हें देखा है, मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम मेरे बेटे को बहुत खुश रखो। इतना यकीन, इतना भरोसा अलीम भाई के अलावा कभी किसी ने मुझ पे नहीं किया। तुम जैसे भी हो मुझे वैसे ही अच्छी लगती। बस जब तुम परेशान होती हो तो मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ, टूट जाता हूँ। इस साइड में पकड़ो, इस साइड ऐसे। चलो अब लिखो। जहांगीर, मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। आपको पता है मैं आपके लिए और उमर के लिए कितना परेशान रहूंगी। क्या परेशानी रही? हम लोग मैनेज कर लेंगे, बताया तो था मैंने।
कितने अच्छे इंसान हैं जहांगीर, कितनी अजियत से गुजर रहे हैं। पता नहीं क्यों अल्लाह ताला हमेशा अच्छे लोगों को ही क्यों आजमाते हैं। खैरो गौहर, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? हाँ, सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? जी, क्यों? इतनी बेजार क्यों हो रही? ज्यादा बातचीत भी नहीं की। पता नहीं, बस तबीयत अजीब सी हो रही है। आंटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है उनके। एक्सपायर्ड टैबलेट खाने वाली थी। क्या? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दूध पिया है ना, आपको कुछ देर में सुकून मिल जाएगा। हाँ, अब ये सुकून जरा जल्दी मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। मेरे पास एक तरीका है आपको सुकून देने के लिए। क्या? उधर हो थोड़ा सा। अरे भाई, क्या करने जा रही हो? अरे भाई उधर तो हो, इधर आए, इस तरह सर कर इधर। ओह, ये देखिए। अच्छा, तो ये करना चाह रही थी? जी। तो शुक्र है आप ही वहां मौजूद थी, उन्होंने देख लिया। तुम एक काम करो, आंटी को देखो, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। क्या हुआ अम्मी? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, तबीयत खराब ही नहीं। तो आप मुझे बता नहीं सकती थी? तुम्हें बताने के लिए बुलाना पड़ता है। अगर इतना एहसास होता ना तो आके पूछती माँ की खैरियत। अच्छा, लड़े भी आप और आकर सर झुकाऊं मैं? क्या मतलब? तुम्हारी माँ हूँ। इसका क्या मतलब? अरे क्या हो गया गुल? देख भी रही हो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर दर्द से फटा जा रहा है उनका, फिर भी बहस पे बहस किए जा रही हो। आप बीच में मत बोलो, ये हम दोनों माँ बेटी का मसला है। आप प्लीज जाए यहाँ से, मैं अम्मी को देख लूंगी। खैरो गौहर, क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? हाँ, यही करने के लिए अगर तुमने यहाँ आई हो ना तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। अरे ये तो मेरा ख्याल कर रही थी। तुम्हें इस बात का एहसास है कि नहीं? एहसास नहीं होता तो हसन से आपकी तबीयत पता चलने पर यूं दौड़ी चली नहीं आती मैं। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो बेहतर था कि तुम ना आती। मैं गौर के साथ बहुत सुकून में थी। अरे वो तो खिदमत कर रही थी मेरी। कल तक जो आपका गला दबाकर आपको जान से मारना चाहती थी, आज उसी से सर दबाकर आपको सुकून मिल रहा है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों पुरानी बातें दोबारा दोहरा रही हो? भूल जाओ, भूलने वाली बात थी? हरगिज नहीं। और आप कैसे भूल सकती हैं? क्या आपका दिमाग भी इनकी तरह काम करना बंद हो गया? गुल, अब तो मुझसे बदतमीजी कर रही हो। अरे अरे आंटी, क्या कर रही हैं आप? रिलैक्स हो जाए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों इस तरह आपस में। आई एम सॉरी आंटी, मैं जा रही हूँ। इस औरत की वजह से मुझ पर हाथ उठाना चाहा, वो भी उसके सामने। मैंने उसकी वजह से तुम पे हाथ नहीं उठाया,
हाथ उठाया है तुम्हारी अपनी बदतमीजियों की वजह से। हो गया अम्मी आपको? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें क्या हो गया है। सारी जिंदगी तुम्हें मैंने पाल पोस के बड़ा किया इस दिन के लिए। आज तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओ, मुझे आंखें दिखाओ। आपको समझाना चाह रही थी कि जो कुछ आप कर रही हैं वो सब गलत है। सारी जिंदगी तुम्हारी उंगली पकड़कर मैंने तुम्हें चलना, आज तुम मुझे सिखाओगी, मुझे समझाओगी? हाँ समझाऊंगी, क्योंकि जिस नागिन को आप दूध पिला रही हैं ना, जब वो आपको डसेगी तब पता चलेगा आपको। कभी कभी जहर इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए भी काम आता है। अगर ऐसे ही मैंने मरना होता ना तो कब की मर चुकी होती, तुम्हारे सामने इस तरह ना खड़ी होती। अब बस कर दो, वो बदल चुकी है, मत पड़ो उसके पीछे। आप उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। उसने एक डायमंड की रिंग क्या दे दी, 2-4 दिन आपकी खिदमत क्या कर दी, बेटी बन गई वो आपकी। हमें आप उस पर कैसा इंदा एतमाद। गुल, इससे पहले कि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तुम प्लीज चली जाओ। ठीक है। उफ अल्लाह, इसको क्या हो गया है? क्यों पीछे पड़ गई है गौहर की? मैं कैसे समझाऊं इसको, किन अल्फाजों में समझाऊं कि गौहर गौहर वो वाली गौहर नहीं रही, बदल गई है। इंसान का माजी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब मैं बुरा करती थी तब भी बुरी थी, आज मैं अच्छा कर रही हूँ तब भी बुरी हूँ। आप ही गुल जो सोचती है उसको सोचने दें। उसकी बातों को अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे अहमियत ना दूं? हसन की बीवी है वो। हसन उसकी बातें सुनता है, समझता है, केयर करता है उसकी। वो ना समझ है, मुझ पे जरा सा भी भरोसा नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि उसको समझाऊं, मगर मैं इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद फिर वो नादानी में हसन से लड़ेगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं अपने भाइयों को जरा सा भी परेशान करूं, जरा सी भी तकलीफ दूं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। आप ही सब्र करें। देखें आप ही, गुल में एक बचपन है, जरा तेज मिजाज की है। आप बस कोशिश करें कि उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वही तो कर रही हूँ। दिल जरा भर आया था इसलिए तुम दोनों से बात करने चली आई। बहुत अच्छा किया। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं आप ही, कैसी बात है? कैसी तबीयत है आंटी की? ठीक है, वो सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ हसन। देखो अगर तबीयत ठीक नहीं तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। रात का वक्त है, अल्लाह न करे अगर तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। मैंने कहा था उनसे, लेकिन ठीक है वो। बस उनके सर में दर्द हो रहा था, वो दबा कर आई हूँ। टैबलेट भी दे दिया मैंने। अभी वो सुकून से सो रही हैं, ठीक हो जाएंगी। ठीक है। क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? हाँ, यही करने के लिए अगर तुमने यहाँ आई हो ना तो तुम्हें नहीं आना चाहिए। अरे ये तो मेरा ख्याल कर रही थी,
तुम्हें इस बात का एहसास है कि नहीं? एहसास नहीं होता तो हसन से आपकी तबीयत पता चलने पर ये दौड़ी चली नहीं आती मैं। अगर तुम्हें यही सब कुछ करना था तो बेहतर था कि तुम ना आती। मैं गौर के साथ बहुत सुकून में थी। अरे वो तो खिदमत कर रही थी मेरी। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि आप मुझसे कोई तकल्लुफ ना किया करें, बिल्कुल ना हिचकिचाएं। जो भी बात हो बस कह दिया करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी अम्मी किया करती थी। जीते रहो बेटा। वो मैंने तुम्हें याद दिलाना था, आज लड़के वालों की तरफ जाना। जी मुझे याद है, प्लान भी बना लिया मैंने। 4 बजे तक मैं ऑफिस से आ जाऊंगा, आप लोग रेडी रहिएगा, साथ चलेंगे। और उसके घर कुछ ले जाना है तो वो मैं लेता आऊंगा, कोई फिक्र की बात नहीं। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम्हारा बेटा तुम्हारा फर्मा बरदार बने, अच्छा इंसान बने। सो रहे हैं बस, अभी तो साहबजादे हैं। उठेगा तो आप उससे कहिएगा मुझे कॉल कर ले। क्यों? बस मेरे बगैर कहाँ करता है नाश्ता। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं नाश्ता करवा दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू। जीते रहो। चलता हूँ, हाफिज। अल्लाह की अमान। साकिब और हसन आज बहुत जल्दी चले गए। जी आप भी वो साकिब मीटिंग की वजह से बहुत टेंशन में थे, कह कर गए हैं कि आप इसे कहना उनके लिए दुआ करें। तो अल्लाह पाक दोनों को कामयाब करे। आमीन। कैसी तबीयत है आपकी अब? बस पूरी रात सो नहीं पाई मैं। अरे आप एक काम करें ना, नाश्ता करके नींद की दवा ले लें और थोड़ी देर सो जाएं, रिलैक्स हो जाएंगी। हाँ वो गुल ने नाश्ता कर लिया? नहीं, वो तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। अच्छा, अगर हसन चला गया है तो फिर तो जागी ही होगी। हाँ, शायद तबीयत ठीक ना हो, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं रहने दो, मैं खुद बनवा लेती हूँ, मैं ले जाती हूँ नाश्ता। बेचारी। अभी मैं आपको एक बात कहूँ, अगर आपको गलत ना लगे तो। आप प्लीज इन दोनों माँ बेटी के मामलात में मत पड़ा करें। खुल के कहो क्या कहना चाहती हो। गुल, नाश्ता। मुझे नहीं करना। क्यों खुद को भूखा रखा हुआ है? मेरी मर्जी। अच्छा मेरी जान नहीं है, नाश्ता कर ले। मेरी जान और मैं? नहीं नहीं अम्मा, अभी भी जाओ ना उस गौहर के पास, उसको बोलो मेरी जान, मेरी बेटी, और ये नाश्ता भी उसे अपने प्यारे प्यारे हाथों से निवाले बनाकर खिला देना। बस भी कर देना, थूक दे गुस्सा। तुझे कुछ पता है, मैं पूरी रात नहीं सोई। यही सोचते सोचते रात गुजर गई कि हमारा पुराना वक्त बहुत अच्छा था गुल, जब तू और मैं थे। तू मेरे नखरे उठाती थी और मैं तेरे। हाँ तो तुम बदली हो ना अम्मा, मैं तो बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ, मैं तो नहीं बदली ना। माँ तुम समझ नहीं रही हो, गौहर हम दोनों को लड़वाना चाहती है, दूर करना चाहती है हम दोनों को। और रात भी तुमने उसके सामने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। उसे तो मौका मिलेगा ना, शय मिलेगी ना उससे। ठीक कह रही है तू, मैं समझ रही हूँ सारी बातें, लेकिन मेरी बात सुन। देख, तू अभी गौहर से भिड़ मत। जिस तरह से वो तेरे साथ चल रही है ना, तू भी वैसी चल, और मुझे भी वैसी ही चलने दे। देख, ठंडी को फूके ना मार, अगर वो पलटी ना
तो हम दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। और एक और बात याद रखना, जो तेरा मिजाज है ना, उसकी वजह से अगर तुझसे कोई गलती हुई तो इस बार हसन तुझे माफ नहीं करेगा, तुझे कसूरवार ठहराएगा, बल्कि अपनी बहन के साथ खड़ा होगा और उसके साथ खड़े होकर तुझ पे चीखेगा। ये बात समझ ले मेरी, अकल से काम ले। समझ गई मैं। खुद को बहुत होशियार समझती है ना वो। अब हम दोनों उसके साथ ढेर होशियारी करेंगे। शाबाश, है ना मेरी जान। जान, लेकिन आइंदा तुम उसको अपनी जान और बेटी नहीं बोलोगी। पक्का। जूस कितना मजे का। जब एक इंसान से नफरत की इंतहा हो और दिल में उसी के लिए नरमगोशा होना, ये बहुत अच्छी और ज़र्व की बात होती है। आपका इन दोनों माँ बेटी के साथ हद से ज्यादा मोहब्बत करना आपके गले भी पड़ सकता है। हसन के लिए मैंने ही गुल का इंतखाब किया था। कि ना तो किसी इज्जत के काबिल है, ना भरोसे के। इनका कोई दीन ईमान नहीं। हसन आपके साथ बहुत खुश है, साकिब भी आपके साथ बहुत खुश है। आपको भी बस यही कहना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी अपने बेटे और भाइयों के इर्द गिर्द गुजारें और खुश रहें। यही मशवरा है आपके लिए। मैं जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं। अभी मैं सबको देख रही हूँ, परख रही हूँ। गुलरुख और आंटी के बारे में तुमने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारा अपना नजरिया है और वो गलत भी हो सकता है। मगर मैं दुनिया को अपनी नजर से देखती हूँ। मेरी एक अपनी सोच है, अपनी समझ है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे गुलरुख जो है थोड़ी सी जज्बाती है, इसलिए बदतमीजी कर जाती है। लेकिन आंटी तो बहुत ही समझदार और नफीस खातून है। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। देखो अफशान, हर इंसान के दिल में छोटी बड़ी ख्वाहिशात होती हैं और उनको पूरा करना उनका हक है। तो अगर आंटी भी ये चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो अफशान, ये दुनिया का उसूल है, जो दोगे वो ही वापस मिलेगा। इज्जत और प्यार दोगे तो इज्जत और प्यार वापस मिलेगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। जरूरी नहीं कि अगर कोई बुरा है तो हम भी उसके साथ बुरे बन जाएं। हम अपनी अच्छाई से उसकी बुराई को खत्म भी तो कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा परेशान मत हुआ। गौहर इस हद तक बदल जाएगी यकीन तो नहीं था, लेकिन आज इसकी बातें सुनकर तसल्ली हो गई। लेकिन ये अफशा हमारी बुराइयां करके इसे आग लगाने की कोशिश करके अच्छा नहीं कर रही है। सोया
ऐसी है जुदाई वे